नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है घट स्थापन कब करें। 8 अप्रैल को करें, 9 अप्रैल को करें। घट स्थापन करने के लिए शुभ समय, शुद्ध काल कितने बजे से कितने बजे तक है, क्योंकि जिस प्रकार दीपावली का शुभ समय देखा जाता है, इसी तरह से घट स्थापन का भी शुभ समय देखा जाता है। स्थिर लग्न में किया गया कोई भी कार्य आपका लंबे समय तक फल प्राप्त होता है, और चर लग्न में किया गया कोई भी कर्म का शुभ फल क्षणिक मात्र रहता है। इसलिए शुभ कर्म, जैसे दीपावली का शुभ कर्म होता है, वह लंबे समय तक आप आशावान होते हैं। इसी तरह से घट स्थापन का भी स्थिर लग्न ही देखा जाता है। स्थिर लग्न में यदि आप कर्म करते हैं तो आपको लंबे समय तक शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ में अभिजित मुहूर्त का सही समय और आपका इस वर्ष का राजा कौन है, जैसे राजा मंगल है और मंत्री शनिदेव हैं, और शनि और मंगल आपस में कट्टर शत्रु हैं। इनके कारण से धरती में किस प्रकार का माहौल रहेगा, और संवत्सर का नाम काल युक्त है। काल युक्त नाम के संवत्सर का शुभ व अशुभ फल किस प्रकार का है। दोस्तों, बात करते हैं काल युक्त नाम के संवत्सर के विषय में। शास्त्र में इसका क्या कहना है, शुभाशुभ फल इसका किस प्रकार का है, आइए समझते हैं। रोग वृद्धि प्रजायेतः काल युक्ते विशेषतः, यानी काल युक्त नाम के संवत्सर में रोग की वृद्धि होती है, यानी प्रजाजन रोगग्रस्त होने के कारण से प्रजाजनों में परेशानियों का माहौल बना रहेगा। रोगग्रस्त होने के कारण से उनमें परेशानियों की वृद्धि होगी और हर तरफ से वे चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे। और राज युद्ध भवेद घोरम, यानी नेताओं में आपस में टकराव के योग बन रहे हैं और देश देश में लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं। वृष्टिर घोरा वरान, इसी भी प्रकार से संवत्सर के कारण प्रजाजनों में कोई खुशी का माहौल का योग नहीं है। रोहिणी का वास संधि पर होने के कारण इस वर्ष खंड वृष्टि के योग बन रहे हैं, अर्थात असमान वर्षा के कारण धन का नुकसान होगा। अब बात करते हैं राजा मंगल और मंत्री शनि के कारण इस वर्ष किस प्रकार का माहौल रहेगा। मंगल के राजा होने पर धरती वासियों के लिए काफी कुछ नुकसान होने के योग बताए गए हैं, और मंत्री शनिदेव होने के कारण से भी धरती पर काफी कुछ नुकसान होने के योग बताए गए हैं। इसी तरह से कालयुक्त नाम का संवत्सर है। कालयुक्त नाम के संवत्सर के विषय में भी काफी कुछ नुकसान होने के योग बताए गए हैं, यानी तीनों का योग धरती वासियों के लिए काफी कुछ परेशानियों से ग्रस्त होने के योग बन रहे हैं, जिसमें जनता में भी परेशानी रहेगी और चौपायों में भी परेशानी रहेगी। यानी हर तरफ से परेशानियों के योग बनने जा रहा है। जो 2024 का साल, यानी 9 अप्रैल से लेकर के अगले साल के नवरात्र तक का समय आपके लिए काफी कुछ परेशानियों से आप ग्रस्त हो सकते हैं, चाहे वे जनता हो, चाहे वे पशु हों व राजनेता इत्यादि हों। राजा राजा में आपस में टकराव के योग बन रहे हैं, नेता नेताओं में टकराव के योग बन रहे हैं, देश देश में लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं, क्योंकि मंगल अग्नि का कारक है और शनिदेव लोहे के कारक हैं, तेल के कारक हैं। इन्हीं विषयों में आपस में शत्रुता का व्यवहार है, जो पूरे देश में, यानी पूरे विश्व में हर कोई देश अपना आधिपत्य जमाना चाहेगा, हर नेता अपना आधिपत्य जमाना चाहेगा, जिसके कारण से आपस में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि मंगल और शनि का योग अशुभ फलदायक है, जिसके लिए आपको शनि की आराधना और मंगल की आराधना भी करनी चाहिए। उधर से कालयुक्त नाम का संवत्सर है, जो जैसा नाम है वैसा ही फल शास्त्र में बताया गया है, यानी अशुभ फल ही बताया गया है। इसलिए संवत्सर की आराधना भी अवश्य करना चाहिए। घट स्थापन का सही समय है प्रातः 7:30 बजे तक तो पंचक है। पंचक काल में घट स्थापन नहीं करना चाहिए। 7:30 से 8 बजे तक का समय शुद्ध काल है, परंतु यह काल मेष लग्न होने के कारण घट स्थापन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार दीपावली में स्थिर लग्न का देखा जाता है, इसी तरह से घट स्थापन में भी स्थिर लग्न ही देखना चाहिए, क्योंकि आपका इसमें कामना छिपा हुआ होता है। काम्य कर्म के लिए स्थिर लग्न में किया गया कोई भी कार्य स्थिर होता है, चाहे वो धन धान्य के विषय में हो, चाहे वो शुभ फल की प्राप्ति के विषय में हो, चाहे वह किसी भी कार्य की योजना के विषय में हो,
जिस विषय के लिए आप घट स्थापन कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए आपको स्थिर लग्न देखा जाता है कि आपका नौकरी, बिजनेस, व्यापार स्थिर रहेगा। उसके लिए आपको 8:15 से 10 बजे तक का समय आपका शुभ काल है, सही समय है, जिसमें आपको घट स्थापन करना चाहिए, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। इसी तरह से अभिजित काल रहेगा उस दिन का 12:30 तक। अभिजित काल का मध्याह्न काल होने के कारण से 12:30 से लेकर के 12:54 तक का समय अभिजित काल रहेगा, जो 24 मिनट का अभिजित काल का समय होता है। 24 मिनट के अंदर यदि आप कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं, उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। 2024 का साल तीनों योगों के कारण से काफी कुछ नुकसान के योग बन रहे हैं, जिसमें काल युक्त नाम का संवत्सर है, शनिदेव हैं, मंगल हैं। यह तीनों ही योग बड़ा नुकसानदायक है। शास्त्र में इसका शुभ फल नहीं कहा गया है, बहुत कुछ अशुभ फल बताया गया है, जिसके लिए आपको मंगल की आराधना भी करनी चाहिए, शनिदेव की आराधना भी करनी चाहिए, यानी संवत्सर की आराधना भी अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि 9 तारीख को जब आप पूजा करें, शनिदेव को भी पूजें, मंगल को भी पूजें और संवत्सर को तो अवश्य पूजना ही चाहिए। इसी तरह पूरे वर्ष मंगल की आराधना भी करते रहें, शनिदेव की आराधना भी अवश्य करना चाहिए। क्योंकि राजा और मंत्री ठीक रहेंगे तो प्रजाजनों में लाभ मिलेगा, यानी प्रजाजनों को खुशियां प्राप्त होगी। यदि राजा मंत्री ही आपस में लड़ते रहेंगे तो प्रजाओं के लिए नुकसानदायक तो होगा ही। इसलिए मंगल और शनि की आराधना अवश्य करें, जिससे पूरा साल हमारा सुखमय हो। इसी तरह आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट अवश्य करें।